मेरा नाम सुरभि है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 33 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी 3 साल पहले ही हुई थी। इस शादी से मेरा एक लड़का भी है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं दुबली-पतली थी, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिससे मेरा शरीर मोटा होने लगा। फिर बच्चा होने से मेरा शरीर और भर गया। रंग मेरा गोरा है और मैं ज्यादातर लेगिंग्स, कुर्ती, जीन्स, टी-शर्ट ही पहनती हूँ। देखिए, लड़के और मर्द जब लड़कियों को देखते हैं तो लड़कियां मन ही मन खुश होती है। मुझे भी खुशी होती है जब मेरा शरीर लोगों को आकर्षित करती है। ये सभी लड़कियों के साथ होता है। लेकिन जब एक बाप ही अपनी बेटी को गंदी नज़र से देखे, इस चीज को किस तरह से लेना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे पापा मेरे सगे पापा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई। फिर कुछ साल बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे नए पापा मिल गए। मैं अपने नए पापा से कभी उतना करीब हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। शादी के 6 महीने बाद मम्मी भी चल बसी। उसके बाद पापा से बहुत कम बात होने लगी। एक दिन मैं किट्टी पार्टी पर बैठी हुई थी और वहां दूसरी अमीर औरतों की बातों में आकर मैं खेलने लगी। मेरे पास 10,000 रुपए थे जो मैं सारे हार गई। लेकिन उनको वापस जीतने के लिए मेरे सर पर 50,000 का कर्ज चढ़ गया। किट्टी का नियम था कि पैसे उसी वक्त देने पड़ते हैं। अब मैं फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कैसे देती। पति से मांग नहीं सकती थी क्योंकि वो इन चीजों के लिए मुझे पहले से मना करते हैं। 1-2 सहेलियों से मांगे तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब ले देकर मेरे पास पापा ही आखिरी ऑप्शन थे। तो मैंने उनको कॉल लगाया और सारी बात बताई। उन्होंने मुझे 50,000 देने की हामी तो भर दी, लेकिन ये भी कहा कि मैं उनको 1 महीने में पैसे वापस कर दूं। जल्दी में मैंने उनकी शर्त मान ली। वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर पापा ने पैसे भेज दिए और मैंने वहां पेमेंट कर दिया। फिर मैं वहां से आ गई। मैंने चैन की सांस ली क्योंकि मैं बाल बची थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। 15 दिन के बाद मुझे पापा का फोन आया। मैं भूल चुकी थी कि मैंने उनको पैसे देने थे। हालचाल पूछने के बाद पापा बोले, बेटी वो पैसे इकट्ठे कर रही हो ना? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने उनको तो हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अब मैं जैसे तैसे जहां से जितने पैसे बचते उनको संभालने लगी। करते करते 10 दिन और बीत गए। अभी तक मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा को क्या बोलूंगी। फिर मैंने सोचा कि उनसे रिक्वेस्ट करके और टाइम मांग लूंगी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि वो कितने स्ट्रिक्ट है। फिर ऐसे ही बाकी दिन भी निकल गए और मेरे पास अभी तक 7,000 रुपए ही थे। महीना पूरा होने पर पापा का फोन आया। पापा, और बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा। पापा बोले, पैसों का इंतजाम हो गया? मैं बोली, पापा पैसे कम है। सिर्फ 7,000 ही इकट्ठे हो पाए हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए पापा प्लीज। पापा बोले, देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो ये कहकर दिए थे कि 1 महीने में वापस चाहिए। तुमने भी हाँ कहा था। ये पैसे मुझे भी चाहिए हो सकते हैं। चलो, तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दामाद जी को फोन लगाकर उनको बोल देता हूँ और उनसे अपने पैसे ले लेता हूँ। तुम उनको धीरे धीरे चुका देना। पापा की ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब मैं क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त बात को टालने के लिए मैंने पापा से कहा, पापा कल तक का वक्त तो दे सकते हैं? पापा बोले, हाँ, कल तक की तो कोई बात नहीं है। तुम कल पैसे दे जाओगी ना? मैं बोली, हाँ पापा। फिर हमारी बात खत्म हो गई और मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को जुए वाली बात पता चले। मेरी पूरी रात टेंशन में ही निकल गई। फिर अगले दिन मैं पति से परमिशन लेके पापा के घर गई। मैंने ब्लैक लेगिंग्स और कुर्ती का सेट पहना था
और साथ में ब्लैक ही दुपट्टा था। मैं उसमें सुंदर लग रही थी। कैब करके मैं पापा के घर पहुंची। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर हम अंदर गए और मैं बैठक में जाकर सोफे पर बैठ गई। पापा ने मेरा कोई हालचाल नहीं पूछा और सीधे बोले, पैसे लाई हो? मैं बोली, पापा वो इंतज़ाम नहीं हो पाया। आप प्लीज 7,000 रख लो और मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। पापा बोले, बेटी सौदा सौदा होता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम यहाँ आई क्यों? अगर मैंने टाइम देना होता तो फोन पर ही मान जाता। चलो मैं तुम्हारे पति से मांग लेता हूँ। ये बोलकर पापा मेरे पति का नंबर मिलाने लगे। मैं जल्दी से उठी और उनके घुटनों के पास जाकर घुटनों पर हाथ रख कर बैठ गई। फिर मैं बोली, नहीं पापा, प्लीज ऐसा ना करो। मेरा घर टूट जाएगा। आप कुछ और रास्ता निकालो। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। पापा बोले, मुझसे मिलोगी? ये सुनकर मैं हैरान हो गई। पापा के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा, पापा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी बेटी हूं। पापा बोले, तू मेरी पत्नी की बेटी है। मेरी कभी नहीं थी। मैंने तेरी माँ के साथ रिश्ता जोड़ा था, तेरे साथ तो बिना वजह जुड़ गया। फिर भी मैंने तेरी जिम्मेदारी उठाई। मैं घुटनों पर पापा के सामने बैठी थी। अपनी बात कहते हुए पापा आगे की तरफ झुके और बोले, तुझे पाने के ख्वाब मैं पता नहीं कब से देख रहा हूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। फिर वो बोले, आज बिल्कुल सही मौका है। आज या तो तू मेरे पैसे वापस कर, या मैं तेरे पति को फोन करके पैसे मांगता हूं। और अगर तुम चाहती हो कि तुम पैसे ना दो और मैं तुम्हारे पति को भी ना बताऊं, तो जो मैंने कहा मेरे साथ करो और फिर तुम कर्जे से मुक्त हो जाओगी। उनकी ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे पास पापा से मिलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 2 से 3 मिनट जब मैं कुछ नहीं बोली तो पापा ने मेरी चुप्पी को मेरी हाँ समझ लिया। तभी पापा बोले, मुझे पता था कि तू कभी ना कभी मेरे पास जरूर आएगी। तेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि तू यही कर। जितने पैसे चाहिए हो ले जाया कर। कुछ देर बाद मैं उठी, वापस आने लगी। मैंने सोचा कि उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन पैसों के लिए मैंने उसका दरवाज़ा बार बार खटखटाया।